नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के वायरल वीडियो का मामला थमा नहीं था कि अब दूसरा वीडियो भी वायरल हो गया है। इसमें देवेंद्र तोमर उर्फ रामू भैया किसी दलाल से करोड़ों की डीलिंग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है तो बीजेपी इसे फेक बता रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अशोक सिंह जी बीजेपी नेता, वहीं हेमंत पटेल जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का TV6 न्यूज नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र तोमर के जो बेटे हैं उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें करोड़ों की जो घूस है उसे लेने की बात कही जा रही है और ये बड़े आरोप लग रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, क्या इसकी जांच कराई जाएगी या नहीं। तो अरुणेश जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर रहती है बाकी लोगों पर या फिर जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी होता है तो ईडी की रेड पड़ती है, लेकिन इस मामले में कोई जांच नहीं हो रही है, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो वीडियो है इसमें सत्यता, क्योंकि वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग से हुआ था, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए वीडियो हुआ था और इसको रिकॉर्ड किया गया है और साफ तौर पे इसमें जो आवाज है दोनों तरफ से क्लियर आवाज है, क्लियर वॉइस है। रुपए पैसे के लेन देन की बात हो रही है, जगह की भी बकायदा चर्चा हो रही है कि किस जगह पे कौन सा रुपया कितना अकाउंट पहुंच रहा है। और जो दूसरा वीडियो आया है वो भी इस बात की कुछ, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि जो बीजेपी के सहयोगी दल है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, वो यहाँ पे कितनी मुस्तैदी दिखाते हैं। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री के पुत्र के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर वैसे ही होगा जैसे लखीमपुर खीरी वाले कांड में हुआ था? वहां भी पर्याप्त साक्ष्य थे, लेकिन उधर भी अजय मिश्रा टैनी के पुत्र के ऊपर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लीपापोती हुई। यहाँ बीजेपी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वीडियो फेक है। आप पहले उसकी जांच करवाइए। बिना जांच करे आप कैसे कह सकते हैं कि वीडियो फेक है या वीडियो ओरिजिनल है, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं। अब आप बीजेपी का कोई अगर इस तरह का वीडियो जो है विपक्ष के किसी नेता के पास का आया होता तो अब तक मुझे लग रहा है बिना जांच किए हुए ही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम जांच एजेंसियां पहुंच जाती, वो नेता जेल के पीछे हो जाता और उसके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई भी हो जाती। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 3 से 4 साल से जो ईडी है वो किस तरीके से बीजेपी का सहयोग कर रहा है, विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे बीजेपी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो साफ तौर पे उजागर हो रहा है कि बीजेपी किस तरह का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है या हमारी जो अभी केंद्र सरकार है, वो किस तरह एक दोहरा व्यवहार अपना रही है कि जब अपने नेता फंसते हैं तो वहां पे फेक कह के पल्ला झाड़ा जा रहा है। रुक करेंगे हेमंत जी का। हेमंत जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है और सवाल जाहिर सी बातें उठते हैं, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, अगर उनके तरफ से कुछ भी गलत होता है तो तुरंत उन पर जांच बिठा दी जाती है। लेकिन अभी इतना बड़ा वीडियो जो वायरल हो रहा है, इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया जा रहा। दिक्कत यह है, बीजेपी अगर इसकी जांच कराती है तो परेशानी में खड़ी हो जाएगी और जांच नहीं कराती है तो पहले से परेशानी है। बीजेपी के लिए जांच ना कराने का विषय इस कारण बन रहा है कि भाई अगर इस समय हम जांच करा लेंगे तो जो मुरैना में स्थिति बन रही है उससे भी विकट मुरैना में स्थिति बन जाएगी। दिमनी से क्योंकि उतारा है नरेंद्र सिंह तोमर को, ये सीट मुझे लगता है जहां तक है कि केंद्रीय मंत्री को घर बैठाने के लिए उतारा गया है। वैसे ही कृषि मंत्री रहते हुए उनके पास एक फेलियर का तमगा पहले से ही लगा हुआ है। और ये जो बात देवेंद्र सिंह तोमर उनके पुत्र कर रहे हैं, ये जो है हो ना हो अभी कुछ क्लियर नहीं है। जब तक वीडियो की सत्यता जब तक पुष्टि नहीं हो जाती क्लियर नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि ये माइनिंग को लेकर के बात हुई है, तो 3 मामले जो मुझे दिखते हैं इसके अंदर जो जांच का विषय है और जांच कराई जानी चाहिए।
क्योंकि बीजेपी हमेशा से हमलावर रही है किसी भी मामले में, और विपक्ष के तौर पे तो अच्छी भूमिका निभाती है बीजेपी, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। तो पहली बात यह है कि जो नेता पुत्र बात कर रहे हैं वो श्री कृष्णा मेनन, जो दिल्ली में उनका हाउस है, वहां से कर रहे हैं। पहला मामला कि वहां उनकी जांच का एक प्रमाण। दूसरा बात कि ये जो है भ्रष्टाचार उजागर करने की बात है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित और कोई मामला है, क्योंकि वीडियो इस तरह से तो नहीं बनाया जा सकता, कहीं ना कहीं और कारण है जो आना चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? पहला वीडियो जो था वो 500 करोड़ का मामला था, अब जो आया है वो 18 सीआर का है, फिर 100 सीआर का है। 18 सीआर उनके अकाउंट में आ चुके हैं, 21 सीआर लेना बाकी है। जो रिटायर आरबीआई त्यागी की बात आ रही है, वो हरप्रीत सिंह गिल कौन है, ये तमाम सारी बातें जो हैं वो बीजेपी को खुल के आना चाहिए था सामने, खासतौर पे नरेंद्र सिंह तोमर को। बेटे की बात नहीं है, यह बात है नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर को यहां आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए थी, अपनी बात रखना थी। रुख करेंगे अरुणेश जी का। अरुणेश जी, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी ये बात करते रहे हैं कि ना तो वो खुद खाएंगे ना ही किसी और को खाने देंगे, लेकिन अब जब इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं तो इन मामलों की जांच भी नहीं कराई जाती। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को जांच करानी चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए कि अगर गलत भी है, फेक भी है, तो ये पता लगाए कि आखिर उनके लिए ये इस तरह के फेक वीडियो बना कौन रहा है, उनकी इमेज को कौन खराब कर रहा है? देखिए गीतू जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। आप कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो जाइए, आप विपक्ष के गठबंधन के ऊपर हमलावर हो जाइए, वो बहुत आसान काम है। लेकिन जब बात आ जाती है आत्म विश्लेषण की, आत्म मंथन की, अपने नेताओं के जो भी कारगुजारियां हैं उनको सच या झूठ साबित करने की, तब कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, मुद्दों से अपने आप को डाइवर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी भोपाल में एक रैली हुई थी 2 महीने पहले, तो अजीत पवार और तमाम जो एनसीपी के नेता थे उनको चक्की पीसिंग एंड पीसिंग का जो ज्ञान दे रहे थे, और 2 दिन बाद ही अजीत दादा को जो है उप मुख्यमंत्री से पद से नवाजा गया। 70,000 करोड़ और पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए के घोटाले बता रहे थे, और 2 दिन बाद ही उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अमित शाह जी हेमंत बिश्व शर्मा जी को देश का सबसे भ्रष्टाचारी नेता बताते थे, और अब उनको पुरस्कार स्वरूप असम का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर तमाम केस थे, जितिन प्रसाद हो, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उन्हें कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया गया। इसी श्रेणी में नरेंद्र तोमर जी का उदाहरण आ जाता है, कृषि मंत्री हैं। जैसे कि हेमंत जी ने बताया है कि सबसे ज्यादा स्थिति अगर किसानों की कहीं खराब है तो वो मध्य प्रदेश में है। क्योंकि मैं इस समय मध्य प्रदेश में हूं और मैं वहां के किसानों से बात कर रहा हूं, किसानों को उसकी एमएसपी नहीं मिल रही, खाद बीज और जो तमाम कृषि उपकरण है उनमें जो भी सब्सिडी थी वो सब्सिडी खत्म कर दी। जो इनका डीएपी खाद का जो कट्टा था 50 किलो का होता था, वो घटा के 5 किलो घटा दिया, 45 किलो का कर दिया, उसके रेट बढ़ा दिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बिजली के बिल किए जाते थे, अब उनके जो बिल है 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। तो इससे वहां का किसान परेशान। तो निश्चित तौर पे हेमंत जी की जो बात है वो बिल्कुल सही है। नरेंद्र तोमर जी का राजनीतिक भविष्य खत्म करने के लिए उनको मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो जनता का आक्रोश है, सारा का सारा आक्रोश जो है वो नरेंद्र तोमर जी के ऊपर फूटेगा, और आग में घी का काम जो है वो ये वीडियो करेगा। और एक एक नहीं, 2-2 वीडियो आए हैं। एक वीडियो मैं कह सकता हूं फेक हो सकता है, दोनों वीडियो नहीं हो सकते फेक। और जिस तरीके से उन वीडियोस में क्लियर कट बात की जा रही है, और इस वीडियो को ऐसा नहीं है कि कोई आईटी सेल द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें जितने भी विपक्ष के तमाम जिम्मेदार नेता हैं उन्होंने सबने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं वीडियोस में सत्यता होगी।
क्योंकि अगर फेक वीडियो होता तो बीजेपी अब तक इस पे काउंटर कर देती, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल मुझे नहीं लगता कि इतना डिफेंसिव मोड पे रहता। बीजेपी आईटी सेल जो है हमेशा 24 घंटे अटैकिंग मोड पे रहता है, तो वीडियो में सत्यता है। इसी वजह से इस समय बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है और इसको फेक कह के और फर्जी कह के सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। अब जिस तरीके से कर्नाटक में इनकी 40% सरकार कमीशन की सरकार का भांडाफोड़ हुआ था, वहीं इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने बोला है कि जो मध्य प्रदेश की शिवराज मामा जी की सरकार है वो 50% कमीशन की सरकार है। अब आप उसकी सत्यता देख लीजिए कि करोड़ों करोड़ों रुपए की हेराफेरी यहाँ हो रही है, और किस लिए हो रही? चुनाव मैनेजमेंट करने के लिए हो रही, चुनाव में हेराफेरी करने के लिए हो रही। और इसमें और भी अगर इसकी ईमानदारी से जांच होगी तो इसमें और भी कई चीजें खुल के सामने आएंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हेमंत जी, तो जिस तरह से लगातार ये बात चल रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर का जो करियर है, चुनावी करियर खत्म करने की ये साजिश भी है। जिस तरह से ये 2 वीडियो उनके बेटे के वायरल हो गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए तो गुस्सा है ही। अब बेटे के 2 वीडियो वायरल होने के बाद जनता का जाहिर सी बात है आक्रोश फूटेगा, लेकिन इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को किस तरीके से फायदा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य देखा जाएगा, लेकिन इसका मध्य प्रदेश में फायदा होता तो नहीं दिख रहा। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर जो स्थिति बन रही है वो अकेले नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ नहीं जा रही। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ जो 8 सांसद इन्होंने उतारे हैं, 7 सांसद सॉरी, तो 7 में से अगर हम देखें उनमें से 6 जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में से ही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कि दिल्ली से हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जो मालवा वाले क्षेत्र से हैं, प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से हैं, अपना राकेश सिंह है जबलपुर से हैं। तो मुझे लगता है कि राकेश सिंह को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। रीति पाठक पहले से ही फटी हुई है, उसमें फंसी हुई है सॉरी, रीति पाठक, क्योंकि सीधी पेशाब कांड से वहां भी बीजेपी के खिलाफ बड़ा माहौल है। इसके बाद उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम वो राज्य है जो देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अच्छा गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है, होशंगाबाद और सीहोर। और अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान है, और किसानों की स्थिति को जब कोई व्यक्ति कृषि मंत्री रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बेटे से अगर इस तरीके से वीडियो आ रहा है तो किसानों पे सीधा हिट करता है जी। तो ये स्थिति है। अकेले नरेंद्र सिंह तोमर तक सीमित नहीं रहना है, इनके साथ साथ ये जो तमाम 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 7 सांसद हैं, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोशिश करी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बिठाया जाए, और ये बीजेपी ने खुद ही किया है, कोई और नहीं है इसके पीछे। बीजेपी खुद बैकफुट पर आ रही है और आग में घी डालने का काम, जैसे कि हमारे कांग्रेस के सहयोगी ने कहा कि आग में घी डालने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर ये आग में घी डालने का काम है। हाँ, लेकिन इससे संदेह और उत्पन्न हो रहा है। एक बतौर पत्रकार मैं अगर बात करूं तो एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, भाई अगर आप इसकी जांच करा लेते तो क्या जाता? नरेंद्र सिंह तोमर जैसे किसानों से बात करने गए थे, हालांकि ठीक है उनकी बात फेल हुई थी, बहुत मान मनोबल के बाद वो गए, लेकिन अगर जाते पीसी कर लेते, एक छोटी सी पीसी मुरैना में ही कर लेते, अगर पीसी से अपनी बात रख लेते, लेकिन नहीं रखी। नहीं रखने के पीछे कहीं ना कहीं शंका, कहीं ना कहीं शक तो बनता ही है। जी, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो जमीन है मध्य प्रदेश में बीजेपी की खिसक रही है, जिसके चलते बौखलाई हुई है बीजेपी और पे, और अभी बौखलाहट और स्पष्ट होगी। मुझे लगता है गीतू जी ये केवल 2 वीडियो आए हैं और अभी 17 दिन में 3 दिन बाकी हैं, आज 14 ही हुई है, और इन 3 दिनों से पहले 2 दिनों में कोई ना कोई और बड़ा वीडियो आ जाना है। बड़ा नहीं तो इस तरीके से वीडियो जरूर आ जाएगा, एक आध आप इंतजार कीजिए, काफी जी। तो अरुणेश जी, फिलहाल हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो काम है वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर रहेगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो 2 वीडियो सामने आए हैं इसका किस तरह से जनता है वो रिएक्ट करेगी? तो मैं ये कह रहा था कि राजनीति में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो ज्यादा समय तक एक राज्य में काम करती है तो कहीं ना कहीं
उनके जो नेता हैं उनमें घमंड की और एक कहते हैं ना पुष्टि की भावना आ जाती है। तो ये इस समय बीजेपी के नेताओं में देखने में आ रही है। एक कहावत है साहब, चोरी और सीना चोरी। तो बीजेपी के नेता इस समय वही काम कर रहे हैं, एक तो चोरी भी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी का भी काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे बीजेपी को इसका नुकसान मिलेगा, क्योंकि ये एजेंडे जो इनके मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों पे और पिछले 4 कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस रिपोर्ट कार्ड पे बात नहीं कर रहे कि हमने 4 कार्यकालों में 20 साल की जो मामा शिवराज जी की सरकार चली है उसमें हमने किसानों के लिए क्या क्या किया, कितना हमने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी किसानों को एमएसपी दी, कितना हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कितने मेडिकल हॉस्पिटल बनवाए, उस पर बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है साहब, कांग्रेस पे हमलावर हो रहे। अरे ये बताओ साहब, 20 साल से तो आप राज्य में बैठे हुए हो और आप इतने बड़े दलितों और पिछड़ों के हितैषी हो, तो हमें ये बता दीजिए कि कितने दलितों और पिछड़ों की जो है आपने बिना रुपए पैसे लेके नौकरियां लगवा दी, कितने आपने मजदूरों और किसानों का भला कर दिया। अब आपको लाडली बहनें जो है 4 महीने से याद आ गई। जब हमारी कर्नाटक में सिद्धारमैया जी की सरकार ने लाडली बहनों को 1500 रुपए देना शुरू किया, तब आपने यहाँ 4 महीने से लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रहे हो। 18 साल तक आपको बहनें याद नहीं आई, और बहन के जो जीजा हैं और जो भांजे हैं उनकी जेबें लूट रहे हो आप। 2-2 हजार 3-3 हजार का बिल दे रहे हो बिजली का। हाल बीच में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब्सिडी हटा दी। इसके अलावा आप रोजगार दे नहीं रहे हो। और जो शिक्षा मित्र हैं, उनको आप परमानेंट नहीं कर रहे हो। मध्य प्रदेश में भी एक समस्या है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है वहां उनका वेतन भी नहीं बढ़ाया जा रहा है शिक्षा मित्रों का, और उनको परमानेंट भी नहीं किया जा रहा है, तो वो अलग परेशान है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं। अगर हम वो समस्याएं गिनाने बैठ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि समय काफी लग जाएगा। तो कुल मिला जुला के मैं जो है शॉर्टकट में ये कहना चाहूंगा कि मामा शिवराज जी का रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से फेल है। इस बार जनता बदलाव के मूड में है, और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने बोल ही दिया है कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की जो महान जनता है वो 150 से ज्यादा सीटें देने वाली है, और कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो कांग्रेस है वो लोगों के बीच ज्यादा अपनी बात रख पा रही है। राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा इसी पूरे मामले को लेकर। इसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि ना तो अब ईडी कहीं दिखाई देगी ना सीबीआई। तो क्या लगता है आपको कि अब इस पूरे मामले पर जो बीजेपी है पूरी तरह से नजर आ रही है, और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कहीं ना कहीं इस खबर का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा? ये तो बात सच है। ठीक है, अगर चुनाव से पहले अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में महादेव है। ठीक कुछ समय पहले, चुनाव वोटिंग से कुछ समय पहले ही वो ईडी वहां सक्रिय हुई थी। यहाँ पे भी अगर नहीं कुछ तो जांच करा लेते, ये आश्वासन ही दे देते, तो ये इस तरीके से मामला बिगड़ता नहीं। बीजेपी के लिए ये एक, मैंने कहा ना कि फांस बन रही है, और ये फांस अकेला उत्तरी मध्य प्रदेश में नहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश जहां सीधी का क्षेत्र है, और दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहां पर भी जहां जहां मध्य प्रदेश में खासतौर पर जहां ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण बाहुबल इलाके हैं, वहां पर ये बात जो है स्पष्ट तौर पे चली गई है। दूसरी बात रही बात कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मामले को भले ही कवर ना किया हो, लेकिन आज सोशल मीडिया ने इसको बहुत प्रचारित और प्रसारित कर दिया। राहुल गांधी की बात को निश्चित तौर पे युवा बहुत सुनते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं कि मध्य प्रदेश में इस समय जो है 25,81,000 2022 तक बेरोजगार थे। इस समय 38,92,949 150 लोग मध्य प्रदेश के पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड है। अब इसी तरीके का आंकड़ा अगर लेना तो 2 करोड़ से अधिक जो युवा यहाँ पर हैं, उनको ये सीधी बात पहुंच गई है। इसको पता नहीं क्यों बीजेपी का आईटी सेल ने या बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया। ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति हो कि ये 2 करोड़ लोगों तक इस तरीके की बात पहुंच जाए, नहीं तो ये यहीं पर स्टॉप कर सकते थे। एक बड़ी पीसी हो सकती थी इस मामले को लेकर के, केंद्रीय मंत्री जो है अपनी बात रख सकते थे, और भी तमाम सारे मंत्री हैं जो अपनी बात रख सकते थे, खासतौर पर इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि बात यहाँ वीडियो वाली बात है गीतू जी, तो हम उसी पे चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो वीडियो निकल के आ रहा है ना सामने, इसमें
अकेली बात जो राहुल गांधी ने करी है कि ये पैसा जो है वो पैसा माइनिंग का नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर का नहीं है, उनके घर का नहीं है, ये आप और हमारा पैसा है, यानी वो जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा है तो जनता को हिसाब दीजिए, वो हिसाब की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे सहयोगी जो बीजेपी के सहयोगी थे उनका माइक म्यूट हो गया। अगर वो बहुत कुछ बात रखते तो बात और कुछ सामने आती, लेकिन पता नहीं शायद ये भी कुछ मामला हो। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जी कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई दिख रही है और मध्य प्रदेश में भी इस बात का पूरा असर हमें दिख रहा है। अरुणेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं और सही कह रहे हैं हेमंत जी भी कि अगर यहाँ पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, बीजेपी चाहती, बीजेपी का आईटी सेल इतना स्ट्रांग है कि वो इस मामले को पूरा वेरीफाई कर सकता था, फेक है तो इसके लिए जवाब तैयार किए जा सकते थे, आखिर बचती क्यों नजर आ रही है बीजेपी इस पूरे मामले से? मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर ये वीडियो फेक होते तो अभी तक राहुल गांधी जी समेत तमाम विपक्ष के नेता जिन जिन ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाला है, सब घिर गए होते, सब ट्रोल हो गए होते, सबके ऊपर तमाम जगह से एफआईआर हो गई होती और भी तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो हो गई होती। अब चूंकि कहीं ना कहीं वीडियो में सत्यता है, इस वजह से बीजेपी जो है बगले झांकने का काम कर रही है। बीजेपी के नेता ये सोच रहे हैं कि मामला कैसे भी तूल ना पकड़े, क्योंकि एक पहलू ये भी है कि अगर ये लोग रिएक्शन देंगे इस पे, होता है ना कि अगर किसी एक्शन का रिएक्शन होगा तो उसमें मामला तूल पकड़ता है, तो इसलिए ये लोग इसका रिएक्शन देने से बच रहे हैं। नरेंद्र तोमर जी कोई बयानबाजी करने से बच रहे हैं और कोई भी जितने भी मामा शिवराज हो या वहां जो प्रदेश अध्यक्ष जी है और जो तमाम जिम्मेदार नेता है, वो सिर्फ इसी वजह से बयानबाजी करने से बच रहे हैं, क्योंकि कोई भी बयान आने का मतलब है बीजेपी साफ तौर पे कटघरे में आ जाए। और आपने देखा ही है कि किस तरीके से भूपेश बघेल जी को परेशान करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। भूपेश बघेल जी ने तो अमित शाह जी को चैलेंज भी कर दिया था कि जगह, स्थान और समय आप निर्धारित कीजिए और सामने चर्चा करेंगे ना, कि जिस तरीके से आप रैलियों में जाके झूठ बोल रहे हैं तो वो चीजें ठीक नहीं है। झूठ और प्रपंच जो इस तरीके के जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, अपनी बात आप रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है इसे फेक बीजेपी कह रही है, लेकिन अगर वाकई ये फेक वीडियो है तो क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, नरेंद्र सिंह तोमर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर? मुझे लगता है कि मेरा बोलने का समय तो बहुत ज्यादा आपके इस नेटवर्क ने ले लिया, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मुझे थोड़ा समय दीजिए। जी बिल्कुल। हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता अभी कह रहे थे, मैं इनको जरा उनका इतिहास बताना चाहता हूं, जो आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के समय में भी बोफोर्स का मामला चला, नेहरू जी के समय में जीप का चला, और जब नरसिम्हा राव जी थे तब भी सांसद रिश्वत कांड से लेके, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये भी ना बोले, और जब मनमोहन सिंह थे तब भी चला। और सरकारी एजेंसियां उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, तो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या जो भी एजेंसियां हैं, वो इनके 3G 4G सांसद रिश्वत कांड, बोफोर्स और इन सब के पीछे ही लगी रहती थी। 2014 में मोदी जी बने और उसके बाद एजेंसियां जो पहले करती थी वो अब कर रही है। जब इनकी सरकार थी तब भी इन्हीं के नेता भ्रष्टाचार करते थे और आज भी इन्हीं के नेताओं के पीछे। अब ये कहना कि मोदी जी के आने के बाद ईडी और सीबीआई कांग्रेस के पीछे लग गई है, तो मुझे तो लगता है कि दुनिया भर के ज्ञान बांटने वाले राहुल गांधी की पार्टी ये भूल रही है कि जब 2019 में जब चुनाव था तो ये राफेल के मामले को लेकर चल रहे थे और राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर से इनको लताड़ा। आपको एक बात और ध्यान दे दूं आपको जी, जो कि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक हवाला जैसा प्रकरण इन लोगों ने उठाया था, उसमें आडवाणी जी पे आरोप लगाया था। आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था, कहा था कि मैं जब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब तक मैं इसमें बाइज्जत बरी नहीं हो जाऊंगा, और वो जब तक चुनाव नहीं लड़े जब तक बाइज्जत बरी नहीं। आज तक एक भी आरोप कांग्रेस के वर्तमान जो नेता है उनसे लेके और पहले जितने भी थे उन तक एक भी भारतीय जनता पार्टी पे सीट हुई हो तो मुझे बता। हमेशा चुनाव से पहले कोई नया
प्रोपेगेंडा लेके आ जाते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न पहले भ्रष्टाचार का संरक्षण करती थी, न अब भ्रष्टाचार का संरक्षण करती है। और भ्रष्टाचार की जननी इस देश में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो सरकार में रहे तो, चाहे सेंट्रल में रहे तो, या राज्य में रहे तो। एक भी इनकी राज्य की सरकारें बच नहीं पाई है भ्रष्टाचार से, और एक भी इनका प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में नहीं बच पाया है। तो ये अब कांग्रेस का एक काम रह गया है कि चुनाव का समय है, जब तक हम लोग सफाई देंगे, जब तक ये आरोप लगाते। आप चिंता मत करिए। अभी आपके नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं हो रही थी तो आप भी लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती, जेल क्यों नहीं भेजती। और जैसे ही कानून अपना कार्रवाई करता है तो फिर काले कपड़े ले पहन के सारे कांग्रेसी महात्मा गांधी के उसको पहुंच जाते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं कि सरकार हमारी उत्पीड़न कर रही है। अरे भैया, सरकारी एजेंसियां लेकिन अशोक जी, इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी? नहीं, ये तो फैक्ट। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आरोप छोटा हो या बड़ा, छोटे कार्यकर्ता को या बड़े कार्यकर्ता पे, पहली बात ये एक परिवार से जुड़ा हुआ, उनके बेटे से जुड़ा हुआ, मंत्री से जुड़ा हुआ, उनके बेटे से जुड़ा हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग इसको कोई सफाई नहीं दे रहे। जो जांच एजेंसियां वो अपना काम करेंगी, वो तो नहीं बैठती ना। भारतीय जनता पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि आप मत करिए। जो जांच एजेंसियां वो करेंगी, जो पार्टी को कार्रवाई करना होगा या जो जांच एजेंसी काम करना वो करेंगे, और निश्चित रूप से कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे मित्र बता रहे थे कि बिजली महंगी हो गई, ये हो गई, अरे भैया 70 साल आपके राज के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को शौचालय बनाने पड़ रहे हैं, गांव में बिजली लगवाना पड़ रहा है। चलिए, ये तो मुद्दा आज है ही नहीं, ये मुद्दा है नहीं। अरुणेश जी, ये अगर आप ये होते बजाय। ठीक है सर। अरुणेश जी, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अब तो ठीक है, ईडी की पूरी छूट है, खुद कह रहे हैं अशोक जी की ईडी को जो कार्रवाई करनी है वो करे, उन्हें किसी चीज का डर नहीं। अगर गलत है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। अब संतुष्ट हैं आप? नहीं, कब होगी कार्रवाई? और ईडी का पता जो है सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पास ही ईडी का पता क्यों रहता है? सत्ताधारी आप रिकॉर्ड डायरेक्शंस नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा ईडी को कार्रवाई करनी होगी तो वो करेगी। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सत्ताधारी, और जब वो विपक्ष का नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर कार्रवाई बंद हो जाती है। तो सवाल तो तमाम है ना, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ऐसे कह के पल्ला आप नहीं झाड़ सकते साहब कि वो कांग्रेस ने ये किया, नेहरू ने ये किया, गांधी ने वो किया, राहुल गांधी ने ये किया। भाई 20 साल आप मध्य प्रदेश में सत्ता में रहे और 10 साल आपको केंद्र में हो गए। तो सवाल सत्ताधारी दल से होते हैं, अगर ये सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी की तरफ से भी। अशोक जी क्या कहते हैं? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, ना तो मैं खुद खाऊंगा ना किसी और को खाने दूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये वीडियो सामने आया है तो उनका भी गुस्सा जरूर फूटेगा। और एक जो बीजेपी पार्टी है वो कार्रवाई जो करती है वो तो होनी चाहिए फिर। नहीं, देखिए, पहली बात तो ऑडियो जारी हुआ, ऑडियो फेक है या सही है? नहीं, ऑडियो नहीं, वीडियो भी है सर, व्हाट्सएप वीडियो है। ऑडियो वीडियो, देखिए, वीडियो उनका नहीं है, वीडियो जो बात कर रहा है उसका है। अब वो किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो जांच होनी चाहिए। आप समझ ही नहीं रहे। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे भी तो दिख रहे हैं उसमें। देखिए, ये तो किस बात पे बात हो रही है, क्या हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। आज हम निर्णय ले लेते हैं, कांग्रेस के लोग कहेंगे, फिर इन्हीं के लोग बोलेंगे कैसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो इनका तो क्या है, एक हमारे यहाँ बड़े अच्छा कहावत है देहात में, मध्य प्रदेश में भी होगा कि चलनी कहे सूप से देख तुझमें कितना चाहिए। जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है वो दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आज तक के इतिहास में कांग्रेस ने जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अगर एक भी सिद्ध हुआ हो तो आप चलिए ठीक है, अगर देवेंद्र सिंह तोमर इसमें आरोपी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। आरोप का सिद्ध हुआ, कांग्रेस यही काम कर रही है। नहीं, कार्रवाई होगी अशोक जी फिर। के सुरक्षा देने वाली पार्टी है। अब ये चाहती है कि किसी तरह आरोप प्रत्यारोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है, जो सही निर्णय होगा वो भी 17 तारीख के बाद आपको पता लग जाएगा। नहीं, अगर ये वीडियो सही पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी पार्टी की तरफ से। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसमें कार्रवाई, अगर पहली बात तो जांच हो, जांच होगा, उसमें देखी जाएगी भाई क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो आज हम और आप बात कर रहे हैं, अब हम और आप चैनल पे बात कर रहे हैं, पता नहीं किस बात को जोड़ दिया जाए, किस बात को प्रेजेंट कर दिया जाए। तो इसका जांच होना चाहिए। आजकल फेक चल रहा है और कांग्रेस तो क्या फेक करने में माहिर है। आज तक तो कांग्रेस ठीक है सर, समय इतना ही है। हेमंत जी, आपका आखिरी कमेंट।
गीतू जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है, और सर्दी ने दस्तक दे दी है, और साथ में ये मामले ने थोड़ी गर्मी पैदा कर दी है। ये चूंकि मध्य प्रदेश से सेमीफाइनल की स्थिति बन रही है, मध्य प्रदेश सेमीफाइनल के लिए जाना जाता है, लोकसभा का सेमीफाइनल मध्य प्रदेश तय। जी अशोक जी, जी आप अपनी बात रख सकते हैं। आपका आखिरी कमेंट, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को जी लेकर? मैं आपको आखिरी दे रहा हूँ। आपको याद होगा 2019 से पहले हम तीनों प्रदेश हार गए थे, लेकिन फिर भी हम लोकसभा जीते थे। राज्यों के चुनाव से लोकसभा का लेना देना नहीं होता है, परंतु फिर भी हम ये तीनों के तीनों राज्य जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, मामला तो वीडियो को लेकर है कि जांच होगी कि नहीं होगी, या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। जांच तो देखिए जो एजेंसियों को करना वो करेंगे, जो पार्टी को करना वो करेगी। क्योंकि मैं उस पर अधिकृत नहीं हूँ, तो पार्टी को जो कार्रवाई करनी है वो जरूर करेगी, और जो जांच करना वो करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे फेक बहुत सारे करेंगे, तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश जानती है कि अगर कोई ईमानदारी से सरकार चलाता है तो भारतीय जनता पार्टी आपको ये तो नहीं लगता ये कांग्रेस ने करवाया है? ये नरेंद्र मोदी जी के बाद का विश्वास जनता पे है। इसलिए ऐसे जितने भी आरोप इन लोगों ने लगाया है, उल्टी मुक्की खाई है कांग्रेस ने, और इस मामले में भी कांग्रेस की जो प्रोपेगेंडा है ये खत्म होगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश मिलने वाला है। तीनों राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है सर। अरुणेश जी, आपका आखिरी कमेंट। आवे और 5 के 5 राज्य इस बार बदलाव होगा निश्चित तौर पे। 4 जो 3 राज्य हैं जिसमें आपका मध्य प्रदेश है आपका, और आपका तेलंगाना है और मिजोरम है, यहाँ बदलाव होगा, यहाँ हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपने भ्रष्टाचार का देख ही लिया है किस तरीके से 1000 करोड़ 500 करोड़ का लेन देन हो रहा है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो निष्कर्ष है प्रत्यक्ष वो को ये प्रमाण की है, आवश्यकता। सरकारें अपनी अपनी पार्टी की बन रही है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होगी। मैं आपको बता रहा हूं इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता जहां फंसते हैं वहां बीजेपी उनको बचाने में लगी रहती है। ये कोई पहला मामला थोड़ा ही है, तमाम ऐसे मामले रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा अपने नेताओं को बचाने का काम किया है, और ये बीजेपी की खासियत है। ये लोग खुल के भ्रष्टाचार करते। अडानी जी पे ये बोलने को तैयार नहीं है। अडानी जी पे संसद म्यूट हो जाती है, जो सांसद बोलता है उसको संसद से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये तो इनके कृषि मंत्री जी हैं, तो इन पे तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं बैठता है। आपने देखा हमारे मित्र जो साथी हैं, तमाम जो समय तक पूरी डिबेट में जो है पूरा इतिहास और भूगोल की जानकारी देते रहे, लेकिन वर्तमान पे इन्होंने बात नहीं करी। पूरे समय ये बताते रहे कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। अरे कांग्रेस की सरकार में तो सुरेश करवाणी जी पे कार्रवाई, मुद्दों से बचने की कोशिश हो रही है, और एक बड़ा मुद्दा है जिस तरह से ये भ्रष्टाचार का ही मामला बनता है और ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये भी होगा कि ईडी क्या इस पे कार्रवाई करेगी कि नहीं। आईटी जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रेड मारता है उन जगहों पर जहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसों की खदान दिख जाती है, तो क्या इस खदान पर भी रेड लगेगी कि नहीं, ये सब कार्रवाई होना भी बाकी है। देखना है किस तरह से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।